यहाँ पे हमारे देसी और हाइब्रिड दोनों तरह के हिबिस्कस रखे हुए हैं। ये टोटल सारा हिबिस्कस ही है यहाँ पे बाहर इस साइड में, जो अभी मैंने कटिंग से तैयार किए थे पहले, वो भी मैंने पॉट में है। लेकिन जो अभी और मैंने तैयार किए थे, जिनका मैंने वीडियो भी शेयर किया था, वो अभी मैंने रिपोर्ट ही नहीं किए, वो वैसे ही रखे हैं। और इतने ढेर सारे हिबिस्कस हैं, तो कंटिन्यूसली मेरे यहाँ बारिश हो रही है, लगातार हुए जा रही है। धूप आती ही नहीं थी, हल्का सा लगता था खुलेगा, थोड़ी देर बाद ही फिर से मौसम में बारिश आ जाती थी। तो हम अपने प्लांट्स पे स्प्रे नहीं किए हैं। तो बस आज धूप निकली थी तो चेक करने आई कि कहीं किसी प्लांट पे कि कोई मिली बग या एफिड का कोई पेस्ट तो नहीं है, या स्पाइडर माइट भी। इस समय बहुत सारे इंसेक्ट का अटैक हो जाता है हमारे प्लांट पे जब कंटिन्यूसली बारिश होती रहती है, क्योंकि प्लांट हमारे भीगते ही रहते हैं, उन्हें सूखने का मौका ही नहीं मिलता, मिट्टी उनकी सूखती नहीं है। और एक पास होने की वजह से तो इस चक्कर में मैं चेक कर रही थी, तो यहाँ तो मेरे सारे ही प्लांट्स ठीक हैं, किसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, टचवुड सब सही है। बस कुछ ओल्ड लीव्स होती हैं वो तो येलो हो ही जाती हैं, और कंटिन्यूसली बारिश होती रहती है तो हमारे पॉट्स के जो पौष्टिक न्यूट्रिशंस हैं वो भी सारे ड्रेन आउट होते रहते हैं, तो प्लांट को फर्टिलाइज़र की नीड होने लग जाती है। तो इस वजह से भी कभी कभी प्लांट्स की लीव्स येलो होने लगती हैं। हमारा एक प्लांट बाहर है, वो जो है हमारा बेकार हुआ है। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, और देखते हैं हमारा कौन सा प्लांट बेकार हुआ है। और कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आप लोग आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। ये देखिए हमारा हिबिस्कस का प्लांट है। इस पे देखिए एफिड का कितना भयानक अटैक हुआ है। सारी ब्रांचेस देखिए पूरी पूरी ब्राउन ब्राउन सी, ये एफिड होते हैं। इंसेक्ट जो अटैक करते हैं थोड़ी से बड़े बड़े से होते हैं, ये गोल गोल से, और ये पूरी ब्रांच को एकदम से देखिए कैसे पूरा पकड़ लिया, जकड़ लिया है। और जहाँ जहाँ नॉट एरिया होता है वहाँ तो बहुत ही अच्छे से ये चिपक के बैठते हैं, क्योंकि ये उसी स्टेम से जो उसका जूस है वो अपने चूसते रहते हैं। और इस तरह से पूरे ही प्लांट पे इसका देखिए इफ़ेक्ट इतनी जल्दी से हुआ है कि अभी मैंने 4-5 दिन पहले तो देखा था, तब तो इस तरह से मुझे नहीं लग रहा था, और आज ये हालत हो गई है। तो मैं सारी ब्रांचेस पे ऐसे धार बांध के मैं पहले डालूँगी पानी, इनको मुझे भिगोना है। जब अच्छे से ये भीग जाएंगी उसके बाद इनको हमें छुटाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, पूरी पूरी ब्रांचेस में है। तो इस तरह तो मैं अगर कट करने लग जाऊं तो मेरा पूरा प्लांट ही कट हो जाएगा। तो इसलिए मैं प्लांट नहीं कट कर रही हूँ। प्लांट तब कट कीजिए जब थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर हो। चलो ऊपर की मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग कर देनी है, उसके बाद प्लांट हमारा सेफ है। लेकिन यहाँ तो हालात ही बहुत ख़राब हैं, पूरी ही ब्रांच एकदम से भर गई है एफिड से। अब इसको मैं साफ़ कर रही हूँ टूथपेस्ट वाले ब्रश से, क्योंकि हाथ से मैं नहीं करना चाहती हूँ, कीड़े हैं, तो इसलिए मैं ब्रश ले आई हूँ। ब्रश से ये आसानी से छूट जाएंगे, तो इसी से मैं छुटाने की कोशिश कर रही हूँ। इनको पूरा मैं छुटा के फिर आपको दिखाऊंगी दोस्तों, क्योंकि एक हाथ से फ़ोन लेके और फिर एक हाथ से काम करने में बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो भी इतना लंबा हो जाएगा। तो मैं पहले इसको क्लीन करती हूँ, फिर आपके साथ में शेयर करती हूँ। फिर देखिएगा किस तरह से क्लीन होता है ये सारा, जिस तरह से इसने घेर रखा है। तो इसीलिए जब भी इस तरह से आप जब कोई भी इंसेक्ट आपके प्लांट पे अटैक करे तो उस प्लांट को आप बिल्कुल अलग रखिए, अलग रख के फिर आप उसको क्लीनिंग कीजिए, ताकि अदर प्लांट्स पे या आपके गार्डन में कहीं वो रेंग के छूट ना जाए जो दूसरे प्लांट पे आपके अटैक कर दें। चलिए अब आप देखिए हमारे प्लांट की हालत क्लीन हो गया है। इस तरह से देखिए
लीव्स जो थी वो ब्रश से टूट गई हैं, लेकिन प्लांट बिल्कुल साफ लगने लगा है। जो पूरी तरह से एकदम लेस की तरह चिपके हुए थे कीड़े, ये देखिए, तो छूट गए हैं। लेकिन एक चीज़ है, जहाँ पे ये नॉट एरिया होता है ना, वहाँ पे ये बहुत ही मजबूती से चिपकते हैं। ये देखिए इस तरह से उनको निकालना पड़ेगा। मैंने ब्रश से ज़ोर ज़ोर से रगड़ा है तो उसकी लीव्स भी टूट गई हैं। नॉट एरिया पे वो बिल्कुल बैठे हुए थे। तो इस तरह से हमने इसकी कर ली है सफाई। अब नॉट एरिया भी चेक किए ले रहे हैं। जहाँ कहीं भी है तो उनको हमें बिल्कुल क्लीन करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से फैलते हैं, इनको फैलने में टाइम नहीं लगता है। ये देखिए ब्राउन ब्राउन पानी में भी दिख रहे हैं। ये बिग साइज़ के होते हैं मिलीबग से, ये थोड़े बिग साइज़ के होते हैं। मिलीबग ब्लैक सी होती है और ये जो है ब्राउन ब्राउन होते हैं। तो ब्राउन होने की वजह से हम लोग धोखा खा जाते हैं। हम लोगों को ये लगता है कि ये हमारी स्टेम है, इसी वजह से ये बहुत जल्दी से फैल जाते हैं, क्योंकि हमको उतने अच्छे से दिखते नहीं हैं। और जो ब्लैक ब्लैक होते हैं वो दूर से ही एकदम से दिख जाते हैं इस वजह से। तो जब भी प्लांट को देखें, अगर आपको कोई स्टेम अपनी ब्राउन दिख रही है, कुछ जैसे खुरदुरी टाइप की डॉट डॉट से ब्राउन अगर आपको दिखें, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। वो जो है एफिड का अटैक हो गया है आपके प्लांट पे, तो उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कर लीजिएगा, वरना इसी प्रकार से वो बहुत जल्दी से फैलेंगे। जैसे हमारे पूरे ही प्लांट की सारी ब्रांचेस उन्होंने घेर ली थी। मोटी वाली जो स्टेम है, जो मेन स्टेम है, वहाँ तक उन्होंने पूरा घेर लिया था। तो इस तरह से तो मेरा पूरा प्लांट ही बेकार हो रहा था, इसलिए मैंने कट नहीं किया और इसकी क्लीनिंग का मैंने सोचा। और क्लीनिंग करने के लिए मैं बिल्कुल इस साइड ले आई, जिस साइड मेरे घर के सामने पार्क है, तो उस साइड मैं ले आई हूँ इसको, या यहाँ पे मैं इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ अच्छे से। अब मैं पूरी पूरी ब्रांच को भी हाथ से रब किए दे रही हूँ, ताकि बिल्कुल भी जो लेस वगैरह होता है, वैसे तो ब्रश से छूट गया होगा, क्योंकि इसकी खुशबू से चींटियाँ फिर से आएंगी। तो इस वजह से अब मैं अच्छे से क्लीनिंग करी है। अब इसकी हमें करनी है पेस्टिसाइड, क्या देना है वो भी तैयारी करनी है। और मैंने क्या किया है वो आपके साथ मैं दिखाती हूँ। मैंने इसमें डाला है नीम ऑयल। नीम ऑयल तो डालते ही हैं। मैंने 2 लीटर में 5 बूंद नीम ऑयल के लिए हैं। और हैंड वॉश भी मैंने 6-7 ड्रॉप अच्छे से लिया है। फिर मैंने लिया है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी बड़ा अच्छा काम करता है इसमें। और हींग भिगा के भी हम डाल सकते हैं, और छान के ही हमें यूज़ करना है। और ये देखिए, ये हमारा लहसुन जो बेकार हो जाते हैं, और लहसुन के जो छिलके होते हैं, लहसुन के छिलके में सबसे ज़्यादा खुशबू होती है। तो और जो हमारी हरी मिर्च बेकार हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं, सूख जाती हैं, उनको मैंने डाला है। अदरक का छिलका होता है, या अदरक हमारी बेकार हो गई, उसको काट के मैंने डाला है। और थोड़ा सा गुड़ डाल के ये मैंने इंसेक्टिसाइड एंड डिकम्पोज़र भी है। ये मैं हमेशा अपने घर में तैयार करती हूँ, क्योंकि खाद बनाती हूँ तो इसको डालती हूँ। इससे खाद बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट होती है, और ये पेस्ट के अटैक में भी काम आती है। इसका स्प्रे भी हम अपने गार्डन में करते हैं। ये इतना तीखा होता है, मिर्ची, लहसुन और अदरक का तीखापन भी होता है, और इसकी जो तीखी स्मेल भी होती है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के हमने ये अपना स्प्रे बोतल तैयार किया है। अब इसी स्प्रे बोतल से अब हमें करना है। और ये दोस्तों, जब भी घर में बनाएं तो इसकी ढक्कन खोल के हर दूसरे तीसरे दिन गैस रिलीज़ करें। देखिए बोतल टाइट हो जाती है, टाइट होने के साथ ही ये इस तरह से गोल गोल हो जाएगी और फट जाएगी। अगर आप इस तरह का आप बनाएं तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, और प्लास्टिक की ही बोतल का यूज़ करें आप। और ये हमने छान
के लिया है। देखिए मिर्च लहसुन उस छन्नी में आ गए हैं। और अब हम करने जा रहे हैं इसका स्प्रे। इसके स्प्रे से बहुत जल्दी से हमारा प्लांट ठीक हो जाएगा और अच्छे से क्लीनिंग से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अब इसको जब भी आपको इस पे रोज़ ही ये काम करना पड़ेगा 3-4 दिन तक लगातार, ताकि वो दोबारा से कहीं ना कहीं आप कितनी भी क्लीनिंग कर लें छूट ही जाते हैं इंसेक्ट। और वो छूटने से क्या होता है, फिर से फैलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनकी तादाद बहुत जल्दी से फैलती है। और नीचे ये देखिए मिट्टी में जो भी पानी आया था उसके साथ कीड़े भी थे, मैंने सारी सफाई कर दी, उसमें भी पानी डाल डाल के मैंने उसको सब निकाल दिया है। और अब कर रही हूँ मैं स्प्रे, क्योंकि जब ऊपर से क्लीनिंग करेंगे तो नीचे पॉट में भी वो जो हमारे इंसेक्ट हैं वो आएंगे, मिट्टी में रहेंगे तो रेंग के फिर से पहुँच जाएंगे। तो इसलिए मैंने उसकी भी क्लीनिंग कर दी है। अब ये अच्छे से हमें हर तरफ बहुत ही अच्छे से स्प्रे करना है, ताकि अगर कोई कीड़ा रह जाए तो वो भी छूट जाए या वो इससे मर जाएगा, क्योंकि इसमें उसकी स्किन में क्या होगी, ईचिंग होगी, जलन होगी, तो उसको प्रॉब्लम होगी इस वजह से। और ये देखिए ये मैं पूरे प्लांट पे कर दिया है स्प्रे इस तरह से। अब मैं फिर से देख रही हूँ, ये देखिए चिपका हुआ था। मैं कह रही थी कहीं ना कहीं हमेशा ही रह जाएगा, क्योंकि इतना कीड़ा होगा ना कि आप कहाँ तक छुटाएंगे। इसलिए इसको लगातार अभी आप हर रोज़ इस पे स्प्रे कीजिए, फिर देखिएगा प्लांट आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर पेड़ और मिट्टी की कर दीजिएगा गुड़ाई। और गुड़ाई देखिए थोड़ी सा फर्टिलाइज़र भी डाल दीजिएगा, जिससे कि प्लांट हेल्दी फील करने लगेगा और फटाफट ठीक होके आपके यहाँ फ्लावरिंग करने लगेगा। और आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पॉइंट का भी ऑप्शन आता है हाइप का, तो हाइप भी दीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।